और ये जो खबर है ये हिसार से आ रही है। हिसार में एक महापंचायत चल रही है। ये जो महापंचायत चल रही है ये जेजीयू विवाद को लेकर है। जो आप जानते हैं कि दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला इस महापंचायत में शामिल हैं। दिग्विजय चौटाला ने इसका आयोजन किया था और जो पूरा का पूरा मसला है ये 15 अप्रैल को हुआ था और वहाँ पर जो विवाद हुआ उसको लेकर लगातार सुर्खियाँ बन रही हैं। तो ये पूरा मसला क्या है इसको भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से रंग दिया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये हिसार की हैं और इसमें आप कहें कि जेजेपी के जो तीनों बड़े नेता हैं, अजय चौटाला वो हैं, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवीन अत्रे जी मुख्यमंत्री के सचिव हैं। अत्रे जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस विशेष बुलेटिन में। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं ये क्या है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए ना कि कभी गाड़ी के आगे गाड़ी लग जाती है, फिर उसका विवाद होता है, आज महापंचायत हो रही है, सीटें तोड़ दी जाती हैं, फिर उसकी आप भरपाई करवा लेते हैं। 30,000 रुपया उन्होंने जमा कराया, दैट मीन्स कि उन्होंने मान लिया कि गलती की थी। तो इसके मायने आप क्या देखते हो? देखिए, ऐसा है मुकेश जी, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को खो चुका है, वो केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इस तरह के वाकयात में लगातार राजनीति करे। और ये जिस तरह की शब्दावली इनके द्वारा प्रयोग की जाती है, जिस तरह की हरकत यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एडिटोरियम में कुर्सियां तोड़ना, वाइस चांसलर के कमरे का दरवाजा तोड़ना, अपशब्दों का प्रयोग करना, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करना, उससे पता लगता है कि एक चरित्र क्या है। और ये चरित्र जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है, तभी अस्तित्व खत्म हुआ है। जी, अभी हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो पूरा सरकार की तरफ से जो रुख रहा है और जो कार्रवाई की गई है और आज जो इस महापंचायत को लेकर बाकी समर्थन भी मिलने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, इसमें कोई रणनीति का विषय नहीं है, ये स्थानीय प्रशासन का विषय है। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हिसार जो है वो इसके ऊपर बाकायदा अपनी बात रख चुके हैं। एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इसके ऊपर पीसी करके वो अपनी बात रख चुके हैं और स्थानीय प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका राजनीतिक अस्तित्व आपकी गलत कारगुजारियों की वजह से खत्म हो गया है, तो लोकतंत्र में ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप प्रदेश के सर्वोच्च नेता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें। और आपको ये सब बातें करने से पहले इस बात पे विचार करना चाहिए कि आप वो राजनीतिक दल है जो 100% अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं और आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस नेता के बारे में जिस नेता की जो एक्सेप्टेंस है वो हरियाणा में सर्वोच्च है आज। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और हरियाणा की जनता देख रही है आपके इन शब्दों को, जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, जो हरकतें, जो वीडियो सामने आई, जिस तरह की तोड़ फोड़ हुई, ये सारी चीजें जनता देख रही है। जी, चलिए, ये तमाम जो सवालात आपने उठाए हैं और जो दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला सवाल उठाना चाह रहे हैं, ये जनता तक पहुंचाना हमारा मकसद है। आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे साहब। और दिग्विजय चौटाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय चौटाला जी आपका नेटवर्क 18 में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत ही एक सीजन्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके वंशज हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, और जो पद की गरिमा होती है, कुर्सी की गरिमा होती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। और आपसे जो शिकायत है नायब सिंह सैनी साहब को या भारतीय जनता पार्टी को, आपने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं अपने मुंह से उसको बोल नहीं सकता, लेकिन वो शब्द अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसा है इस पूरे के पूरे माहौल और एग्रेशन में जो पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस आधी रात को बच्चों को उठा करके 3rd डिग्री दे रही हो, जब इतना अत्याचार हो रहा हो, अगर किसी शब्द से किसी को पीड़ा हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसके लिए रिग्रेस करता हूं। बहरहाल जो हो रहा है, 2 गमले तोड़ने पर FIR और बंदूक दिखाने पर और 3rd डिग्री देने पर और CIA द्वारा गन पॉइंट पर उठाने पर आज 10, 12, 11 दिन हो गए।
उस पर कोई एफआईआर नहीं। तो मुकेश जी, मुझे लगता है मीडिया को वो एंगल भी देखना चाहिए और उस पर भी हमारे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जितने भी एंगल्स हैं उनको दिखाया भी जा रहा है, उस पर बातचीत भी हो रही है। आपसे पहले जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनको जो आपकी बात है वो सवाल भी पूछा गया, लेकिन सवाल क्योंकि दोनों तरफ से पूछा जाए तो निष्पक्षता बनती है। दिग्विजय जी, वहाँ पे जो विजुअल्स देखने को मिले, यूनिवर्सिटी के जो ऑडिटोरियम है उसकी कुर्सियाँ तोड़ी गई, उसके बाद फाइन भी लगाया गया, शायद 30,000 रुपये वो आप लोगों ने जमा कराया। तो फाइन जमा कराया तो इसका मतलब आपने ये मान लिया कि वो वाली आपकी गलती थी। दूसरा, जो गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था, जो पुलिस वाले थे उनके कहते हैं जो ससुर साहब हैं वो तो आप ही के पार्टी के करता धरता बड़े नेता रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आज आपके पास मंच है न्यूज़ 18 का, आप बताइए कि क्या मसला क्या था, क्यों वहाँ पे हाथापाई की नौबत आ गई पुलिस वाले के साथ में, और वो भी उस व्यक्ति के साथ जो आपकी पार्टी के वहाँ पे बड़े नेता रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शायद अब आपकी पार्टी छोड़ दी है। पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी अगर आपराधिक मामला है वो अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जो 5-6 लोगों के साथ आधी रात को उठा करके अन्याय हुआ उसके खिलाफ आज महापंचायत हो रही है। उनको कब न्याय मिलेगा, प्रदेश की जनता और जो विशेष तौर पर मैं अपने विरोधियों से कहूंगा, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, मगर क्या किसी दलित के घर में बच्ची के पैर पर पैर रख करके डीवीआर उतारना और उसे जाति सूचक गालियां देना, गन पॉइंट पर एक पंजाबी समाज के नौजवान को लेकर के आना, एक व्यक्ति को कपड़े ना पहनने देना और उसे पुलिस की जीप में घसीट करके बैठ किसी को 3rd डिग्री देना, क्या इसके समर्थन करते हैं क्या आज सारे लोग सब चीजों का? अगर आज मैं ये बड़े खुले तौर पर खुले दिल से कह रहा हूं कि अगर आज नहीं जागोगे और आज इनके सामने नहीं खड़े होगे, और मुकेश जी एक बात और, एबीवीपी, आरएसएस और ये जो संघीकरण जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी में जाके कार्यक्रम कर सकती हैं और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार लेवल के लोग इनके कार्यक्रम में बैठ सकते हैं, तो हमें अधिकार नहीं है क्या? इन संघियों का कोई लेना देना नहीं हरियाणा को बनाने में, इनके निर्माण में इनका कोई संघर्ष नहीं। हमारे पुरखों की कुर्बानी से बनी जो यूनिवर्सिटी है। आप दिग्विजय जी, आप स्टूडेंट लीडर हैं और आप की जो भाषा है वो बहुत अच्छी है, आमतौर पे हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत बोलोगे तो जाहिर है, आपने अभी न्यूज़ 18 के इस मंच पे आपने कहा कि मैं वो शब्द वापस लेता हूँ, तो क्योंकि आपके परिवार की गरिमा है वो, अगर आप ऊंची बात बोल देंगे तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी जो आज महापंचायत चल रही है इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मोहनलाल बडोली कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है लेकिन राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मेरा आपसे सीधा आपसे ही एक सवाल है, आप एक जज बन जाइए और दोनों पक्ष पर एक पक्षपात ना कर करके एक फैसला दे दीजिए कि एबीवीपी को कार्यक्रम करना अलाउड है तो क्या इनसो को नहीं होना चाहिए? आरएसएस को कार्यक्रम करना अलाउड है तो चौधरी देवीलाल विचार मंच को नहीं होना चाहिए? ये प्रदेश सिर्फ उनका है या हमारा भी है? एक सवाल हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन भाई दिग्विजय, जैसे मान लीजिए वहां पे परमिशन नहीं मिली दिग्विजय जी, परमिशन उन्हें कैसे मिल जाती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो सवाल फिर वो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन उसके बाद तोड़फोड़ को जायज आपके सवाल पूछिए तो सही, आप उन्हें कैसे हर चीज की बिल्कुल पूछेंगे। उन्हें तो बिना पैसे जमा कराए मिल जाती है और हम जबकि फीस पे कर करके जाना चाह रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए, जब जो कुर्सियां टूटी, 20-25 कुर्सियां टूटी, उसका हमने सिक्योरिटी जमा करवा करके और उसका भुगतान कर दिया, तो फिर मुकदमा 10 दिन बाद कैसे हुआ? वो तोड़फोड़ जायज थी? इस सवाल के तोड़फोड़ किसने करी? किसने तोड़फोड़ करी? आप तोड़फोड़ कैसे कह रहे हो मुकेश जी उसको? अगर वहां पर संख्या ज्यादा हो गई, कमरे में ज्यादा लोग आ गए, तो वो तोड़फोड़ कैसे होगी? एक कुर्सी पर अगर 2 लोग बैठ गए, कुर्सी टूट गई, हम उन कुर्सियों को ठीक कराने के लिए तैयार हैं। ये सिविल का मुकदमा है या क्राइम का मुकदमा है? जी, किसने कुर्सियां तोड़ी? आप मुझे कोई फुटेज दिखाइए जिसने कुर्सियां तोड़ने का बिल्कुल। अभी क्योंकि ये जो बुलेटिन है छोटा है, विस्तार से बात करेंगे और आपके साथ इस विषय पर लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो आपने अपना पक्ष रखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया दिग्विजय जी।